गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम अविनाश फ्रॉम डिवाइन एकेडमी। तो हमारा जो ये सीरीज चल रही है, ये क्लास 8 की चल रही है। और कौन सब्जेक्ट का? 8th क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट। जो हमारा डे बाय डे कल हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। ये अब हमारा आ गया सेकेंड चैप्टर एनसीईआरटी 8th क्लास का। ओके, तो आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अभी कर लीजिए। ओके, ताकि जो अपकमिंग वीडियो है आपको टाइम पे मिलती रहे। ओके, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो ये मेरे ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए है, मतलब 5th 8th 10th 12th सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ओके, लेट मी स्टार्ट। तो देखते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया था सेकंड चैप्टर में। और ओके, सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट क्या लिखा है? लेसन सेकंड, ट्रेल्स ऑफ कानाकिसली। ट्रेल्स ऑफ कानाकिसली, रोमांचक कानाकिसली। ठीक है। हैव यू एवर बीन टू अ नेशनल पार्क? नेशनल पार्क आपने कभी वहां गए हैं? आप कभी वहां नेशनल पार्क कभी गए हैं? यस या नो में आपको आंसर देना है। विच एनिमल्स डू, विच एनिमल्स डिड यू सी देयर? वहां आपने कौन कौन से जानवर देखा? ओके, तो आप तो बता सकते हैं आंसर अपने हिसाब से जो भी हो। अब देखते हैं, यहां से हमारा स्टार्ट हो गया। दिस डायलॉग इज बिटवीन टू कजन्स। दोनों यहां पास क्या लिखा है? दिस डायलॉग इज बिटवीन टू कजन्स देव एंड सुविज्ञा। दोनों के बीच क्या चल रहा था? संवाद चल रहा था। क्या चल रहा? संवाद। किसके किसके बीच? देव एंड सुविज्ञा। देव हैज रिसेंटली विजिटेड कानाकिसली एंड इज वेरी एक्साइटेड। देव रिसेंटली मतलब देव हैज रिसेंटली विजिटेड। देव अभी वहां से क्या करके आया था? घूम के आया था, विजिट करके आया था कानाकिसली से। एंड वेरी एक्साइटेड, वो क्या था? बड़ी रोमांचक था, बहुत एक्साइटमेंट था उसके अंदर। ही वांट्स टू शेयर दिस एक्साइटमेंट एंड एक्सपीरियंसेस विथ हिज कजन्स। वो अपने एक्सपीरियंस को और एक्साइटमेंट को क्या कर रहा था? दूसरे कजन्स के साथ क्या कर रहा था? वो एक्सपीरियंस को क्या कर रहा था? शेयर कर रहा था। He wants a share his excitement and experiences with cousins. वो एक्साइटमेंट जो उसका रोमांचक जो वहां वो गया था, इतना खुश था कि वो उसके बारे में उसको क्या बता रहा था, वहां की बातों को, अपने कजन्स को। ओके, देव। अब देव क्या बोले? सुविज्ञा हैव यू सीन कानाकिसली? क्या तुम कानाकिसली गए हो? सुविज्ञा क्या बोली? व्हाट्स दैट? ये क्या है? ये क्या है? देव, ओ डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट? तुम इसके बारे में अभी नहीं जानती क्या? कुछ नहीं जानती क्या इसके बारे में? इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। यह एक नेशनल ब्यूटीफुल मतलब बहुत सुंदर क्या है? ये नेशनल पार्क है। सुविज्ञा, वेयर इज इट सिचुएटेड? यह कहां? सुविज्ञा ने क्या बोला? यह कहां स्थित है? ये कहां स्थित, कहां है? देव, इट इज इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर एमपी। मतलब उसने बताया कि जो ये मंडला जिला है, डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट वहां के पास में क्या है? जबलपुर इन एमपी, मध्य प्रदेश में। इट इज 83 किलोमीटर अवे फ्रॉम बालाघाट, मतलब बालाघाट से 83 किलोमीटर यहां से है दूर। सुविज्ञा, हाउ कैन वी रीच देयर? हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं? तो देव, वी आर रीच देयर बाय बस। आप वहां पहुंचने के लिए आप बस से जा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गेट देयर बाय रेल एंड इवन बाय एयर। दिस नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इन जबलपुर। मतलब आप कैसे जा सकते हैं? हवाई जहाज से जा सकते हैं, जहाज से भी जा सकते हैं। ओके, और वहां से जो पास में रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा है, तो कहां पास का है? जबलपुर का है। ओके, अब नेक्स्ट क्या? सुविज्ञा। सुविज्ञा अब क्या बोल रही है? देव, टेल मी मोर अबाउट कान्हा। मतलब तुम कान्हा किसली के बारे में पूरा मतलब इसकी जानकारी हमको पूरा दो, पूरी बात बताओ। ओके, और नेक्स्ट है, चलो तो अब नेक्स्ट हमारा क्या था? नेक्स्ट हमारा था देव से स्टार्ट करना था। क्या लिखा? देव। अब देव देव क्या बोल रहा है? कान्हा-किसली नेशनल पार्क केम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1955। जिस जो ये नेशनल पार्क है, ये कब अस्तित्व में कब आया था? ये अस्तित्व में कब आया था? अस्तित्व में आया था 1955 में। कब आया था? 1955 में आया था। सिंस दैट
since then मतलब इसी तरह क्या हुआ, it has been protected for its flora and fauna। ठीक है, तो जब ये अस्तित्व में आया इसी तरह, तो इसको क्या किया, संरक्षित रखा गया, इनके वनस्पति और जीव जंतुओं को क्या रखा गया, इनको व्यवस्थित सुरक्षित रखा गया। इट प्रिजर्व्स द विल्ड लाइफ स्पीसीज अबेंडेंस। इन्हीं को जो विल्ड एनिमल स्पीसीज थे इनको क्या किया गया, प्रचुर मात्रा में इनको रखा गया। इनकी यहाँ क्या है, यहाँ बहुत सारे जीव जंतु को प्रचुर मात्रा में रखा गया, यहाँ बहुत सारी मात्रा में मिलते हैं यहाँ। ठीक है, फिर इट इज नोन, फिर देन क्या आ गया, इट इज नोन एज वन ऑफ फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड नेशनल पार्क इन एशिया। यह एशिया का क्या है, बहुत अच्छा क्या है, नेशनल पार्क है, जो यहाँ बहुत सारे जीवों को दिखाया जाता है, और ये दुनिया का सर्वोत्तम, ये क्या है, सर्वोत्तम एशिया का क्या है, सबसे बड़ा उद्यान माना जाता है। इट अट्रैक्ट्स विल्ड लाइफ लवर्स एंड टूरिस्ट थाउजेंड्स। मतलब यहाँ जो अट्रैक्ट करते, जो विल्ड एनिमल लवर्स होते हैं और जो टूरिस्ट होते हैं यहाँ आते हैं, कई सारे हजारों लोग आते हैं यहाँ ड्यूरिंग द पीक सीजन। कौन से सीजन में आते हैं, पीक सीजन में आते हैं। इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड अट्रैक्शन फॉर द नेचर लवर। यहाँ कौन कौन आता है, नेचर लवर, मतलब यहाँ का अट्रैक्शन इतना अच्छा होता है कि यहाँ से इंप्रेशन, मतलब यहाँ का सोर्स इतना अच्छा होता है कि जो नेचर लवर वाले होते हैं यहाँ जरूर आते हैं। अट्रैक्शन मतलब उनको अट्रैक्ट, प्राकृतिक जरूर उनको, प्राकृतिक जो हमारी है मतलब जो हमारा जंगल है वो क्या करता है, उनको अट्रैक्ट करता है, और लोगों भी, टूरिस्ट जो होते हैं उनको भी क्या यहाँ से इंप्रेशन मिलता है, इसलिए वो आते हैं नेचर लवर। सुविज्ञा विद सरप्राइज के साथ बोली, क्या बोली, हाउ डिड यू, क्या सुविज्ञा विद सरप्राइज के साथ बोली, हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट दिस, मतलब अबाउट इट। अब ये बताओ तुमको ऐसी जगह कौन बताया, किसने बताया है, देव। माई अंकल इज अ मैनेजर इन एमपी। मेरे जो अंकल हैं वो क्या है, एमपी में क्या है, मैनेजर है, किसमें, स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, मतलब स्टेट के, मतलब राज्य क्या, टूरिज्म के डिपार्टमेंट, मतलब विभाग में है वो। एंड एट प्रेजेंट में ही इज पोस्टेड एट कान्हा किसली। जो मेरे अंकल हैं प्रेजेंट में कहाँ है, कहाँ उनका पोस्टेड कहाँ है, कान्हा किसली में है। ही इनवाइटेड अस ऑल टू सी इट, मतलब उन्होंने हमको इनवाइट किया और सब कुछ दिखाने के लिए उन्होंने बोला। सो रिसेंटली आई विजिटेड कान्हा किसली विथ माई पेरेंट्स। और रिसेंटली मतलब हाल ही में हम वहां कान्हा किसली घूमने, मैं अपने पापा मम्मी के साथ मैं चला गया। सुविज्ञा व्हाट डिड यू सी देयर, तुमने वहां क्या देखा। तो देव क्या बोलता है, आई वांट टू वगीरा लॉग हर्ट्स किसली। पहले मैं कहा गया, वगीरा लॉग हर्ट्स गया किसली में। वेयर माई अंकल लिव्स, वहां मेरे अंकल रहते हैं। ठीक है, कान्हा किसली हैज डेनेज फॉरेस्ट विथ विल्ड फ्यूरियस एनिमल्स, मतलब वहां बहुत खतरनाक जानवर पाए जाते हैं। टूरिस्ट गो देयर एंड एंजॉय द नेचुरल सीनरी, जंगल लाइफ, विल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। टूरिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वहां घूमने के लिए जाते हैं, अपना एंजॉय करने के लिए जाते हैं। द नेचुरल सीनरी मतलब वहां के जो पेड़ पौधे और जो जंगल में जो रहते हैं, जंगल लाइफ, वहां के जो जंगल लाइफ होता है कैसे, और विल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स मतलब वहां के जो जानवर होते हैं, पक्षी, तो क्या करते हैं, उनको देखने के लिए वहां बहुत सारे लोग जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। विच एनिमल्स डिड यू सी देयर, क्या तुमने और कोई जानवर देखा है। तो देव क्या बोलता, ओ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ कान्हा किसली नेशनल पार्क इज द टाइगर। जो मेरे को वहां बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा लगा, मेरे को कौन लगा वहां नेशनल पार्क में, टाइगर मतलब बाघ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। लाइकली मतलब सौभाग्यशाली हूं मैं, आई हैड अ ग्लिम्प्स ऑफ द टाइगर्स, मेरे को ऐसा मौका मिला कि मैं एक झलक इसको, टाइगर को, बाघ को मैं देख पाया। पीपुल गो ऑन एलिफेंट्स फॉर लोकेटिंग टाइगर्स, लोग क्या करते हैं, एलिफेंट के ऊपर क्या करते हैं, चढ़ के, और क्या करते हैं, उसको, बाघ को ढूंढते हैं वहां। इट इज रियली थ्रिलिंग टू सी द टाइगर सिटिंग और लाइंग इनसाइड द डेनिस बुशेस एंड हीड्स, मतलब क्या करते हैं,
सचमुच वहां जाके क्या करते हैं, बहुत वहां क्या लगता है, बहुत रोमांचक होता है। टाइगर मतलब टाइगर क्या बैठा रहता है या लेटा रहता है, कहाँ, झाड़ियों, पेड़ पौधे के झाड़ियों के पास आसपास क्या करता है, लेटा रहता है। वहां जाके देखने में बहुत आनंद आता है। I saw tiger drinking water from the nearby rivulet। मतलब टाइगर को कब देखा जा सकता है ज्यादातर, जब वो पानी पीने जाता है। कहाँ जाता है, क्या पीने जाता है, पानी पीने जाता है। कहाँ, पास में, कहाँ, रिलवेट मतलब नाले तालाबों में क्या करता है, पानी पीने जाता है। तो वहां उनको अच्छे से देखा जा सकता है। We happen to see tigers। What happened to see a tigers along with to her too। We happen to see a tigers along with to her corpse। मतलब मैंने वहां एक ये भी देखा था, मैंने जो एक शेरनी थी वो अपने बच्चों को, दो बच्चों के साथ वहां से जा रही थी। फिर हर हर आईज वर फ्लैशिंग लाइक ग्लास बॉल्स। मतलब उसकी आंखें क्या, गेंद की तरह क्या कर रही थी, जो कांच का चिंगा टाइप नहीं होता, वो क्या कर रही थी, उसके जैसे चमक रही थी। सुविज्ञा डोंट द टाइगर्स अटैक द टूरिस्ट। जो वहां के टाइगर होते, बाघ होते, वहां के जानवर होते हैं, वो टूरिस्ट के ऊपर आक्रमण नहीं करते हैं, अटैक नहीं करते हैं। देव नॉट जनरली मतलब ज्यादातर तो नहीं करते, ऐसा तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता ऐसे, पीपुल एंटर द फॉरेस्ट क्विकली। मतलब पीपुल को, वहां जो लोग होते हैं वहां से जाने से पहले क्या कर दिया जाता है, उनको शांत कर दिया जाता है जंगल में जाने से पहले। कैसे, पीपुल एंड इवन चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्शन टू कीप क्वाइट इनसाइड द जंगल। मतलब पीपुल मतलब बच्चों को और लोगों को जाने से पहले उसको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आपको ये चीजें नहीं करना है, मतलब वहां आपको शांति बना के रखना है। वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू। मतलब हम लोगों को भी क्या करना पड़ता है, वहां से डिस्टेंस कुछ बनाना पड़ता है कि हमारे ऊपर वो अटैक नहीं कर पाए, ऐसे डिस्टेंस उनसे बनाना पड़ता है। सुविज्ञा आरेंट देयर सम अदर्स एनिमल्स। और सुविज्ञा आरेंट देयर सम अदर एनिमल्स। क्या और जानवर वहां नहीं है, सुविज्ञा बोल रही है। देव अब बताएगा। देव यस देयर आर। हाँ और वहां है। वी ब्लैक चीतल्स, सांबर्स, डीर, स्पॉटेड गौर्स, इंडियन पिजन, हॉर्नेड, एंटलोप्स एंड स्टेज। तो मतलब कई प्रकार के वहां जानवर पाए जाते हैं, जैसे हिरण हो गया, बारहसिंगा हो गया, सांबर हो गया, चीतल, जैसे प्रकार के कई प्रकार के वहां जानवर पाए जाते हैं। इट हैज अ हैबिचल ऑफ 20 स्पीशीज ऑफ मैमल्स। मतलब वहां कई 20 प्रकार के जानवर वहां प्रजातियां पाई जाती हैं इस तरह की। देयर आर पाम स्क्वेरल्स, एप्स, लंगूर्स, मंकीज, जैकल्स, विल्ड पिग्स, विल्ड डॉग्स, चाउसिंगा फोर, हॉर्नेड एंटीलोप्स, हाइनेस एंड जंगल कैट्स इन प्लेंटी। मतलब वहां कई प्रकार के जैसे क्या पक्षियां पाए जाते हैं। कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, देयर आर बहुत सारे वहां, गिलहरी, बंदर, मंकी, जैकल्स, विल्ड मतलब कुत्ते, बिल्ली, बारहसिंगा, ठीक है, चौसिंगा, ऐसे करके बहुत सारे वहां जंगल में पाए जाते हैं जानवर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ये चित्र बने हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, आप जैसे मंकी, जो लंगूर्स, कुत्ते, सुंगर, ठीक है, ऐसी चीजें वहां पाई जाती है, देखने को आपको मिल सकता है वहां। अभी हो जाएगा हमारा लास्ट। सुविज्ञा वो इट मस्ट ही अ वंडरफुल प्लेस टू सी। यह वाओ, ये तो कितना अच्छा प्लेस है, यह कितना अच्छा आश्चर्यजनक प्लेस है, इसे तो देखने जाना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, कितना अच्छा है, इसको हमको देखने जरूर जाना चाहिए। देव इट इज रियली वर्थ सीइंग। रियली वर्थ सीइंग मतलब सचमुच यह क्या है, दर्शनीय है, मतलब यहाँ देखने जाना चाहिए। इवन द बर्ड लवर्स एंजॉय द साइट। मतलब जो बर्ड्स लवर होते हैं ये ऑलवेज मतलब सम टाइम क्या जाते हैं, ये जाते एंजॉय के लिए, एंजॉय करने के लिए। देयर आर 20 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स इन कानाकिसली। मतलब यहाँ कितने 200 प्रकार की या बर्ड्स मतलब पक्षियां पाए जाते हैं कानाकिसली में। वाटर बर्ड्स आर विजुअल नियर पुल्स। जो वाटर पीने आती हैं, विजुअल मतलब नियर, पास में, कहा, पुल जो वहां है, तो आप वहां जाके आप देख सकते हैं। ईयरली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून्स आर द बेस्ट टाइम फॉर वाचिंग बर्ड्स। आप ईयरली मतलब हमेशा क्या रहता है वहां,
आप मॉर्निंग टाइम पे या आफ्टरनून टाइम पे आप जाएंगे तो बेस्ट टाइम रहता है आपको पक्षियों को देखने के लिए, ठीक है। इवन कॉमन फ्रॉग्स, डॉग्स, हॉक्स, ईगल्स, पिगॉन्स, फ्लाई कैचर्स, वुडपीकर्स आर अबेंडेंटली फाउंड। आप वहां जाके पक्षी, ईगल्स मतलब बहुत सारे आप जानवर वहां जाके देख सकते हैं। जैसे क्या हो गया, पक्षी, बाज, कबूतर, पक्षी, कबूतर जैसे वहां जाके आप चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। एवेंटली अचानक मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में वहां है, एवेंटली फाउंड, वहां आप देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। सुविज्ञा, थैंक यू देव मतलब धन्यवाद देव। यू हैव टोल्ड मी ऑफ प्लीजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है जो तुमने मेरे को इतनी अच्छी जगह का रोमांचक प्लेस मेरे को बताया तुमने। आई शैल मेक अ प्लान टू विजिट कान्हा विथ माई पेरेंट्स नेक्स्ट समर वेकेशन। अब मैं भी क्या करूंगी, मैं भी प्लान बनाऊंगी अपने माता पिता के साथ नेक्स्ट समर में, तो भी मैं कहा जाऊंगी, वहीं जाऊंगी। देव, अब देव क्या बोलता है, बट ट्राई टू रीच कान्हा किसली बिफोर द सनसेट सिंस व्हीकल्स आर नॉट परमिटेड इन द पार्क्स आफ्टर द सनसेट। मतलब तुमको वहां कोशिश ये करना कि आप वहां जाने से पहले जो शाम होने के पहले आप लोग पहुंच जाओ, नहीं तो क्या हो जाता है शाम के टाइम पे आपके व्हीकल्स को अंदर नहीं जाने देंगे, परमिट नहीं मिलती है, मतलब शाम टाइम के बाद, ठीक है, जब सूर्य क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। ओके, ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब क्या आ गया, द चिल्ड्रन वर देन कॉल्ड फॉर डिनर एंड द डिस्कशन एंडेड ऑन हैप्पी नोट। अब चिल्ड्रन क्या करने लगे, अपने ये सब बताने लगे और बताते बताते अपने डिस्कशन करते, समाप्त करते और अपनी नोटबुक को क्या हैप्पी करके बढ़िया नोटबुक कंप्लीट कर ली उन्होंने, अब रखने लगे, अब घर की ओर चल दिए। ओके, तो आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब को आप हर प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करिएगा ताकि जो और बच्चे हैं वो इसका फायदा जरूर उठा पाए। ओके ओके, थैंक यू। देखिए आपको मैं एक बात और पहले से बता दूं कि ये हमारा क्या है, क्लास 8th का इंग्लिश का है। किसका है, इंग्लिश का है। ओके, सेकंड चैप्टर जो आपके सामने लिखा ट्रेन चौक कान्हा किसली, ठीक है। तो आपको ये देखने का मतलब ये नहीं हो गया कि मैं इंग्लिश बस ही पढ़ाता हूं, मैं क्या पढ़ाता हूं, मैथ्स भी, मैथ्स की क्लासेस भी लगती हैं जो 8th क्लास का अभी बता रहा हूं, मैथ, फिजिक्स, ओके, बहुत सारे एग्जाम, ऑल सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है, ऑल सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया जाता है। ओके, तो आपको ये नहीं होना है कि मैं इंग्लिश की क्लास यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो मैं इंग्लिश बस पढ़ाने जा रहा हूँ, इंग्लिश बस नहीं, ऑल सब्जेक्ट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, ऑल सब्जेक्ट। हमारे पास और भी टीचर्स हैं। ओके, तो आपको ये डाउट में आपको ये नहीं रहना कि आप मैं केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन क्या करना है आपको, हर प्लेटफॉर्म पे शेयर करना है ताकि हर बच्चा जान पाए। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।